हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट है, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है। एनसीटी ने बीएड वर्सेस डीएलएड पे क्या कहा है, प्राथमिक में कौन शामिल होगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा कि आदेश आया है कि ऐसा लिखा था कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट भी 11/8/2023 की जो जजमेंट आई है उसको ध्यान में रख के आगे का काम करेंगे। तो इस पे बीपीएससी ने क्या किया है, शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इसी सारी चीजों से रिलेटेड है, बीएड और जो है डीएलएड से है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी आपका इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट वगैरह सब कुछ आना बाकी है पीआरटी का, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये विवाद अब खत्म होते भी नजर आ रहे हैं और बीएड अभ्यर्थियों को एक और नया मौका मिला है। तो प्लीज आप इस मौके को मत जाने दीजिएगा एंड चैनल से जुड़े रहो। जैसे ही पोर्टल ऑन हो जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगी, क्योंकि जैसे आपको पता है ना, सुधार करने का मौका मिला था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जो सुधार ही नहीं कर पाए। अब बताइए, अगर आप एक बार मौका में नहीं सुधार कर पाएंगे तो बीएड अभ्यर्थियों को क्या मौका मिला है वो मैं आपको बताने वाली हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बीएड किया है, डीएलएड किया है, वो इस भर्ती परीक्षा में अपना एक मौका गवा दे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देती हूं। आप जानते हैं कि रात में ये इन्फॉर्मेशन आई है और बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। 5 को आया है और यहाँ पे लिखा है कि विज्ञापन संख्या 26-23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9 से 11, ये डेट याद रखो क्योंकि आज जो है आप जानते हो कि 6 हो गया है। 9 से लेकर 11 तक आपको आयोग के वेबसाइट यहां पर अपने डैशबोर्ड में अपने यूजर नेम आईडी, अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करने के बाद से डीएलएड मतलब जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, इसका संबंधी प्रमाण पत्र और भी जो भी चीजें होंगी वो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी बोला था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड भी किया है, बीएड भी किया है, बट प्रमोशन की वजह से उन्होंने फॉर्म भर दिया बीएड पे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास 9 से 11 के बीच में मौका मिलेगा, वो अपने बीएड की जगह पे अपना डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो 9 को आपका डैशबोर्ड जो है उस पर आपको लॉगिन करके देन आप चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी पूरा अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। तो ये बीएड अभ्यर्थियों के पास जिन्होंने दोनों डिग्री ली थी ना, वो बहुत परेशान थे कि कहीं वो बाहर ना हो जाए। तो देखिए, आपको एक और मौका मिला है। और इससे एक चीज आप देख ही सकते हो कि अगर बीपीएससी ने ऐसा दिया है कि वो बीएड वालों को डीएलएड में कन्वर्ट करने मतलब चेंज करने की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की गवर्नमेंट या बीपीएससी जो है बीएड के साथ में कितना है, क्योंकि यही सारी चीजें दिखा रहा है ना कि आप प्राथमिक में किसको रख रहे हैं और किसको बाहर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको दोनों को लेना था तो शायद ऐसा होता ही नहीं कि बीएड वालों को अपना डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़े। ये तो आप सभी समझदार हैं। जो चीजें इनको एग्जाम के पहले कर देनी चाहिए थी वो अब हो रही है। आप सोचिए ये कितनी गलत चीज है कि आप स्टूडेंट के साथ ऐसा कर लेते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे एक इंफॉर्मेशन आई है और ये अभी आज की इंफॉर्मेशन है, आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर लिखा है कि कोर्ट के बाद, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस तो आई नहीं, बट एनसीटी का क्या है वो सुनिए। कोर्ट के बाद एनसीटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। क्यों, यहां पर देखिए, यहां पे जो चीजें लिखी है वो मैं आपको दिखा रही हूं। यहां से देखिए, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद एनसीटी की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। करिकुलम पाठ्यचर्या की बात जो कि आपने देखा होगा, जजमेंट में भी लिखा था। बताते चले कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया है। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उसमें निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनते थे। तो ऐसा एनसीटी की साइड से आया है। उसके बाद से यहां पर देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य होगा। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश पर मंतव्य। जब से आपने देखा होगा जो मैंने आपको जजमेंट 28 अगस्त को डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद से आपने देखा हुआ परसों रात में ही ऑर्डर कॉपी आई, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देखो यहां पर बिहार गवर्नमेंट कोई पार्टी नहीं है, तो इसलिए हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बट हम आशा करेंगे कि 11 अगस्त वाले फैसले को वो भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से ही बीपीएससी भी
स्टार्टिंग से बोलते आइए कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम करेंगे। तो बीपीएससी ने भी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है, इसीलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार कोई अलग से पार्टी थोड़ी ना है कि जो सुप्रीम कोर्ट उन पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन कोर्ट यह भी उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को, मतलब वही कि प्राथमिक शिक्षक में कौन होगा, डीलेड वाले जो है वो वैलिड होंगे, क्योंकि बीएड का करिकुलम 1 to 5 के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की जो यहां पर मैंने अभी आपको आधी चीजें बताई कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इसे बाहर रखने का आदेश दिया था। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। अब बीपीएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर है नहीं ना, उनको भी तो इसका आदेश का पालन करना पड़ेगा। ये चीजें मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आई हूं। तो इन्होंने शिक्षा विभाग से इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले की है। देखिए, यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूंगी कि यहां पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान, ये अभी जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं। अब देखो, आपके सामने सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी है। बीपीएससी भी अब इससे सुझाव मांग रही है। और यहां पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि बीपीएससी यहां पर देखिए, बीपीएससी के बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी। ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं कि 11 अगस्त से पहले ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ठीक है, बट आप भी जानते हो कि अभी क्या केस ही एकदम उल्टा हो चुका है। अब तो बीएड वालों को बोला जा रहा है कि अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो प्लीज उसको लगा दीजिए 9 से 11 के बीच में। और एक चीज और है, यहां पर एग्जाम में देखिए कितने सारे 3.8 लाख डीएलएड और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। और इसमें जो डीएलएड है ना, ये बाहर वाले जो बच्चे हैं ना, अदर स्टेट वाले, वो ज्यादा हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। जी हाँ, बीएड वाले अधिक थे, डीएलएड वाले कम थे। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिनमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर, यहां पर लास्ट की लाइन देखिए कि डीएलएड पता है जो प्रदेश के बाहर है ना, वो वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है बिहार में। ठीक है, जो कि सब अनरिजर्व वाली जो कैटेगरी है उसमें फाइट करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे जो बीएड अभ्यर्थी थे उन्होंने प्राथमिक में फॉर्म भरा था और एक सेकंड नहीं लगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने भी पत्र लिख दिया है शिक्षा विभाग को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अब जैसा शिक्षा विभाग से, देखिए सारी चीजें यही होती है ना, शिक्षा विभाग जैसा भी निर्देश देगा बीपीएससी के चेयरमैन वही करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है खेल चला है कि बस एग्जाम कराना था इनको, क्योंकि सभी को पता है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, शिक्षा विभाग हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। सभी को सारी चीजें पता थी, बट सब कुछ होने दिया गया। एक बार ये जो अभी सारी चीजें हो रही हैं, अगर ये आ जाता, उसके बाद से एग्जाम होता, तब तो नुकसान नहीं होता। अब इतने दूर दूर से बच्चे गए, 2-2, 3-3 दिन रुके हैं, वहां पर एग्जाम दिए, उनका पैसा खर्च, मेंटली कितना डिस्टर्ब हुए हैं। अब एग्जाम हो गया, नंबर भी आ गए, पास भी हो जाएंगे, उसके बाद से आप उनको बाहर करेंगे। सोचिए। आप प्लीज इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पर मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, पहले ही बता देती हूँ, इसलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद से भी कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।